भागवत लखनऊ पहुंचे। 2027 चुनाव की बनी रणनीति, सीएम योगी से हुई मुलाकात, संघ बना बीजेपी का संकट मोचक। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दो टूक में हम लेकर आए हैं बीजेपी के 2027 की चुनाव की पूरी हिडन तैयारी। हम जानेंगे ट्रिपल एस मॉडल की पूरी माइक्रो रणनीति, पीडीएफ फॉर्मूला की ताकत और कमजोरियों को भी जानेंगे। बंगाल मॉडल का यूपी में कितना खतरनाक असर है ये भी जानेंगे, और साथ ही 2027 चुनाव में कौन मारेगा बाजी, इस पर भी हम गहराई से जानेंगे। तीनों मॉडलों की गहराई से तुलना भी करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी मैदान तैयार हो चुका है, जहां हवा में हिंदुत्व की लहर है और संगठन की धड़कन और रणनीति का तूफान एक साथ बह रहा है। ठीक उसी वक्त आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत का लखनऊ दौरा बेहद खास हो जाता है। योगी आदित्यनाथ से लंबी मुलाकात हुई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात हुई, ब्रजेश पाठक से भी अलग से चर्चा हुई, और पूरा विपक्ष खेमे में हलचल मचा हुआ है। यह कोई साधारण दौरा नहीं है, यह विपक्ष भी जानता है कि मोहन भागवत अब यूपी के धरती पर पहुंच चुके हैं, यानी कि बड़ा खेला होने को है। बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा सिग्नल है। संघ प्रमुख का यह विजिट बीजेपी को नई ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक समरसता का मैसेज दे रहा है। और इससे पहले मोहन भागवत का लखनऊ दौरा फरवरी में हुआ, जो आरएसएस के शताब्दी वर्ष की तैयारियों का हिस्सा था। सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 40 मिनट की बंद कमरे की बैठक हुई, और इस बैठक में सिर्फ हाई लेवल चर्चा ही नहीं, बल्कि माइक्रो लेवल की रणनीति भी बनी। हर बूथ, हर पोलिंग बूथ पर स्वयंसेवकों की सक्रियता बढ़ाने, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने, जातिगत विभेद को कम करके हिंदू एकता बनाने और विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूला को काउंटर करने का प्लान तैयार हुआ। भागवत ने प्रांत स्तर के प्रचारकों को निर्देश दिया कि हर गांव में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम चलाओ। छोटी छोटी जातियों जैसे कुर्मी, पटेल, निषाद, कश्यप, मल्लाह आदि को विशेष ध्यान दो, और संघ की शाखाओं में इन वर्गों के युवाओं को बढ़ावा दो। माइक्रो इंजीनियरिंग का मतलब है कि हर विधानसभा सीट को 5-5 बूथ में बांटकर हर बूथ पर 50-50 सक्रिय स्वयंसेवक तैनात करना। पिछले चुनाव में जहां कुछ सीटों पर वोट शेयर घटा, वहां संघ अब डोर टू डोर संपर्क अभियान चला रहा है। कैबिनेट विस्तार में भी संघ की भूमिका अहम रही। कुछ छोटी जातियों के चेहरों को मंत्री पद देने का फॉर्मूला इसी बैठक से निकला। योगी सरकार में विकास के साथ हिंदुत्व को बैलेंस करने की रणनीति पर फोकस रहा। भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में जाति से ऊपर उठकर एकता बनानी होगी, और तभी 2027 में पूर्ण बहुमत संभव है। लखनऊ में बड़ा हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की योजना भी इसी दौरे में ही पक्की हुई, जिसमें योगी को हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा बनाया जाएगा। और यह प्लान सिर्फ यूपी तक नहीं, पूरे देश के चुनावी मॉडल का हिस्सा है। संघ की मशीनरी अब बूथ लेवल पर डेटा एनालिसिस, वोटर प्रोफाइलिंग का और टारगेटेड कैंपेनिंग कर रही है, और विपक्ष की कमजोरियों जैसे महंगाई, बेरोजगारी को भी हिंदुत्व के नैरेटिव से जोड़ करके काउंटर करने की तैयारी है। मोहन भागवत का यह दौरा 2027 की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। ट्रिपल एस मॉडल को नई धार, समरसता, सामाजिक सुरक्षा, संगठन शक्ति बढ़ाओ अभियान, 2027 में बीजेपी की जीत पक्की। मोहन भागवत के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ट्रिपल एस मॉडल को नई धार देना था। सामाजिक समरसता, सुरक्षा और संगठन माइक्रो लेवल पर। इसका मतलब है कि हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में जाति धर्म से ऊपर उठ करके हिंदू समाज को एकजुट करना। संघ अब ओबीसी, एससी, एसटी की उपजातियों तक पहुंच रहा है। उदाहरण के तौर पर कुर्मी, यादव, जाटव, पासी, मल्लाह समुदायों में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां हिंदू पहचान को मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा के तहत अवैध घुसपैठ, लव जिहाद और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता अभियान तेज किए गए। संगठन की धार का मतलब है कि हर ब्रांच को, यानी कि हर शाखा को सक्रिय करो, एक्टिव कर दो इनको। युवाओं को ट्रेनिंग दो और महिलाओं को भी संघ की गतिविधियों में जोड़ो। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय ऑडिटोरियम में बौद्धिक
संवाद कार्यक्रम में भागवत जी ने युवाओं से सीधे संवाद किया। यह मॉडल बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों के अनुभवों पर आधारित है। माइक्रो लेवल पर संघ अब प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10-10 कोर स्वयंसेवक तैयार कर रहा है, जो साल भर में संपर्क बनाए रखेंगे। कैबिनेट विस्तार में इन वर्गों को जगह देकर के सामाजिक समरसता का संदेश तो दिया ही गया। योगी सरकार की योजनाएं जैसे कि फ्री राशन, आवास और स्वास्थ्य को हिंदुत्व के साथ जोड़कर ब्रांडिंग की जा रही है। SSS अब यूपी की ग्राउंड रियलिटी में उतर चुका है। हर मोहल्ले में छोटे छोटे कार्यक्रम, सेवा कार्य और सांस्कृतिक योजना हो रहे हैं। यह मॉडल 2027 में बीजेपी को न सिर्फ बहुमत बल्कि व्यापक सामाजिक समर्थन दिला सकता है, दिलाएगा। कैबिनेट विस्तार में क्या छुपा था भागवत का गेम? मोहन भागवत के दौरे के समय कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोरों पर थी। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि कुछ नामों पर संघ की सहमति ली गई। माइक्रो लेवल पर छोटी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का गेम खेला जा रहा है ताकि विपक्ष की जातिवादी गठबंधन टूटे। मोहन यादव की भूमिका स्थानीय समन्वय में अहम रही। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जहां बीजेपी कुछ सीटों पर पिछड़ी, संघ ने तुरंत संगठनात्मक समीक्षा शुरू की। भागवत के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा है। माइक्रो लेवल पर हर जिले में कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की सियासी रणभूमि इन दिनों दो बड़े मॉडलों की जंग का गवाह बन रही है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी का SSS मॉडल, सामाजिक समरसता, सुरक्षा और संगठन, जो मोहन भागवत के लखनऊ दौरे के बाद और तेज हो गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो जाति और समुदाय के लाइन पर वोट बांटने की कोशिश कर रहा है। साथ ही बंगाल मॉडल भी चर्चा में है, जहां बीजेपी आरएसएस ने माइक्रो लेवल इंजीनियरिंग से टीएमसी को चुनौती दी। आज हम इन तीनों मॉडल की गहराई से तुलना करेंगे। कौन कितना प्रभावी है ये भी जानेंगे, कहां कमजोर है ये भी जानेंगे, 2027 में कौन भारी पड़ रहा है ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले SSS वर्सेस पीडीए मॉडल, समरसता बनाम जातिवाद, माइक्रो इंजीनियरिंग की जंग, 2027 का फैसला कौन करेगा? मोहन भागवत के लखनऊ दौरे में SSS मॉडल को नई धार मिली। सामाजिक समरसता का मतलब है कि जाति से ऊपर हिंदू एकता। माइक्रो लेवल पर हर गांव, हर मोहल्ले, हर बूथ में छोटी छोटी उपजातियों, कुर्मी, पटेल, निषाद, कश्यप, मलाह, जाटव, सभी इन सबको अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जोड़ा जा रहा है। संघ की शाखाओं में इन युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा का आयाम अवैध घुसपैठ, लव जिहाद और साइबर सुरक्षा पर फोकस है। योगी सरकार की योजनाओं के हिंदुत्व के साथ ब्रांड किया जा रहा है। संगठन की धार सबसे मजबूत है और हर बूथ पर 50-50 सक्रिय स्वयंसेवक साल भर डोर टू डोर संपर्क करेंगे। डेटा एनालिसिस और वोटर प्रोफाइलिंग भी चेक किए। और ये मॉडल 2014 से 2022 के बीच में बीजेपी को कामयाबी दिला चुकी है और अब 2027 में इसे और परिष्कृत किया जा रहा है, यानी कि एक्सपेंड किया जा रहा है। हिंदू सम्मेलन लखनऊ में होने जा रहा है और जहां योगी को हिंदुत्व का चेहरा बनाया जाएगा। कमजोरी यह है कि अगर विकास और महंगाई के मुद्दे हावी हुए तो हिंदुत्व अकेला काफी नहीं हो सकता, लेकिन संघ की ग्राउंड मशीनरी इसे बैलेंस करने में सक्षम है। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग क्या है? अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक 2024 लोकसभा में काफी हद तक कामयाब रहा। यह मॉडल जाति और समुदाय के लाइन पर वोट कंसोलिडेट करता है। माइक्रो लेवल पर यादव मुस्लिम कोर के साथ नॉन यादव, ओबीसी, जाटव और अन्य दलित वर्गों को जोड़ने की कोशिश है। 2024 में सपा ने यादव टिकट कम दिए, नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को ज्यादा मौका दिया। मुस्लिम वोट को लगभग 80 से 90% कंसोलिडेट किया। लेकिन कमजोरियां साफ है कि मुस्लिम यादव पर अत्यधिक निर्भरता से अन्य हिंदू वोटर डर जाते हैं। सामाजिक समरसता की बजाय विभाजन का नैरेटिव बनता है। माइक्रो लेवल पर पीडीए गांव-गांव में जातिगत बैठकें करता है, लेकिन संघ की तरह निरंतर संगठनात्मक मशीनरी नहीं है। 2027 में अगर बीजेपी SSS से छोटी जातियों को जोड़ लेती है तो पीडीए की दीवार टूट सकती है। SSS वर्सेस पीडीए, कौन पड़ेगा किस पर भारी? SSS हिंदू एकता पर जोर देता है, पीडीए विभाजन पर। SSS का संगठन आरएसएस की शाखाओं पर टिका है। 8000 प्लस शाखाएं यूपी में। पीडीए पार्टी कार्यकर्ताओं और जातिगत नेताओं पर निर्भर है। SSS में विकास प्लस हिंदुत्व का कॉम्बिनेशन है।
पीडीए में मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और आरक्षण का नारा है। माइक्रो लेवल पर संघ हर बूथ पर 10-10 युवा टीम तैनात कर रहा है, जबकि सपा अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर है। बंगाल में बीजेपी आरएसएस ने माइक्रो कैंपेन से कमाल कर दिया। हर बूथ पर अलग अलग टीम, हिंदू वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के 12 स्ट्रेटेजी, सेवा कार्य, स्थानीय मुद्दे, टीएमसी के अपराध और तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू एकता बनी। यूपी में यही मॉडल लागू हो रहा है। ट्रिपल एस की दिखेगी ताकत, पीडीए में बीजेपी की सेंध मारे। बंगाल मॉडल यूपी में काम करेगा क्या? 2027 में कौन मारेगा बाजी? ट्रिपल एस मॉडल लंबे समय तक चलने वाला और संगठित है। पीडीए अल्पकालिक गठबंधन पर निर्भर है। अगर संघ सामाजिक समरसता में सफल रहा तो बीजेपी मजबूत स्थिति में रहेगी, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और युवा असंतोष अगर हावी हुआ तो पीडीए को फायदा हो सकता है। 2027 का यूपी चुनाव इन मॉडलों की असली परीक्षा होगा। ट्रिपल एस व्यापक हिंदू एकता और संगठन की ताकत लेकर आ रहा है। पीडीए जाति समुदाय के गणित पर है। बंगाल मॉडल बताता है कि माइक्रो इंजीनियरिंग से खेल बदला जा सकता है। जनता अंतिम फैसला करेगी, लेकिन तैयारी दोनों तरफ जोरों पर है। यूपी की सियासत और गर्म होने वाली है। 40 मिनट की मुलाकात में विकास, हिंदुत्व, संगठन और 2027 की रणनीति पर गहन चर्चा हुई। योगी ने पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। बंगाल मॉडल यूपी में लागू, माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, आरएसएस की कमर तोड़ रणनीति, हिंदू एकता से बीजेपी जीतेगी रण। विपक्षी गठबंधन को तोड़ने के लिए सामाजिक समरसता, सेवा कार्य और हिंदू सम्मेलन जैसे हथियार ये बड़ा कारगर साबित होंगे। माइक्रो लेवल पर प्रत्येक विपक्षी नेता की कमजोरियों पर नजर रखी जा रही है। मोहन भागवत का लखनऊ दौरा 2027 के महासंग्राम की शुरुआत है। संघ और बीजेपी का तालमेल यूपी को फिर से मजबूत बना सकता है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या सोचते हैं आप, यूपी में एक बार फिर से क्या बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या फिर पीडीए का फॉर्मूला लागू हो सकता है? फिलहाल क्या कुछ राय है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।